ओम शांति। 27 अगस्त 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। प्रश्न, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। ओम शांति। बाबा कहे, यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना ये कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगड़ धारणा नहीं होगी। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। ये कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। शून्य में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोलकर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो। इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। ये कोई अवस्था नहीं। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। ये सब हठ योगियों की बातें हैं। बाप कहते हैं, मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वो सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है। सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है? जितना समय वहां है विकर्म विनाश हो न सके, शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। ये तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। बाप कहते हैं, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़ी है। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। तो बाप कहते हैं, खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो।
कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूल क्यों जाते हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। विस्तार है, योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। स्लोगन, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।